मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, सबसे पहले आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं एके महेश्वरी दोस्त आज आपके लिए प्रथम विश्व युद्ध का रिजल्ट परिणाम लेकर आया हूँ। इससे बिफोर मैं दोस्त आपका प्रथम विश्व युद्ध का इंट्रोडक्शन, प्रथम विश्व युद्ध का कारण डाल चुका हूं दोस्त, और यह लेक्चर दोस्त 4 है। इससे बिफोर मैंने प्रथम विश्व युद्ध का लेक्चर 3 इस चैनल पर उत्तमांश यूनिक क्लास जीके पीसीएस के लेक्चर यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। तो दोस्त, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रथम विश्व युद्ध का रिजल्ट आउटपुट परिणाम देखते हैं दोस्त। निम्न परिणाम दोस्त आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम के साथ साथ और सब परिणाम है दोस्त। यहाँ पर उस परिणाम को आप मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर परिणाम मैं आपके सामने में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्त आर्थिक परिणाम है अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना। फिर दोस्त सामाजिक परिणाम है, राजनीतिक परिणाम है। फिर यहाँ दोस्त देखिए मेरे, पेरिस शांति सम्मेलन, विल्सन के 14 सूत्री मांग। मिस प्रथम विश्व युद्ध में विल्सन ने, जो अमेरिका के उस समय का राष्ट्रपति था, यही विल्सन साहब ने 14 सूत्री मांग रखा था। इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारा प्रतिबंध देशों पर लगाया था, निर्णायक संधियां, और उसके बाद मेरे दोस्त स्वहित। तो दोस्त इस तरह से 8 पॉइंट जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का दिखाया जा रहा है। तो दोस्त इस वीडियो को आप इत्मीनान और शालीनता से देखिएगा मेरे दोस्त, आपको बहुत ही आकर्षक और अद्भुत लगेगा। दोस्त यहाँ पर मैंने आर्थिक परिणाम, अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना, सामाजिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम दोस्त मैं इस लेक्चर में प्रमुखता से बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ जो दोस्त बताई जा रही है, पेरिस शांति सम्मेलन, वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री मांग एंड निर्णायक संधियां और स्वहित। दोस्त यह मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, उसे दोस्त आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्त हम यहाँ पर चल रहे हैं आर्थिक परिणाम की ओर, कि आर्थिक परिणाम प्रथम विश्व युद्ध का क्या आउटपुट देती है। इकोनॉमिकल रिजल्ट, इसमें दोस्त बताया जाता है कि औसत दैनिक व्यय 4 करोड़ और 1918 में 44 करोड़ पहुंचा। मीन्स प्रथम विश्व युद्ध में रोजाना 40 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था, और यह 1918 तक जाते जाते 44 करोड़ रुपया हो गया। तो यही दोस्त यहाँ पर आर्थिक जो रिजल्ट है, लॉस हुआ था। फिर दोस्त यहाँ देखा जाए तो 12 महीने 14 सॉरी दोस्त यहाँ पर 4 साल होगा, 4 साल 3 मंथ 11 डेज चला। मीन्स प्रथम विश्व युद्ध इस महासंग्राम में रोजाना 40 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था। पैसा कहाँ से आता था दोस्त? जो देश इस युद्ध में पार्टिसिपेशन कर रहा था तो उसका तिजोरी खाली हो गया, तो फिर उसे पैसा कहाँ से आता था? तो दोस्त उसे पैसा देने का काम अमेरिका करता था। और दोस्त एक बात और बता दे कि हर देश अपने जीडीपी का 85% है ना, 85% का खर्च सैनिक व सैन्य सामग्री पर किया करता था। पैसा सब देशों का समाप्त हो गया, तब उधार पैसा अमेरिका से लेना शुरू किया गया। दोस्त भाई
उस समय अमेरिका और अभी भी अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है। प्रथम वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पैसा बांट रहा था कि पैसा लो पैसा लो पैसा लो, कितना चाहिए पैसा लो, सब लेते गया और अंत में फिर चुकाना पड़ा, जिसे सभी यूरोपीय जो युद्ध में शामिल था आर्थिक कंडीशन बाद में बदतर हो गई। दोस्त ध्यान में रखिएगा कि जो भी पैसा अमेरिका से लिया गया था, जो भी युद्ध में पार्टिसिपेशन यूरोपीय देश किया था, सब अमेरिका से पैसा ले रहा था, दिल खोल के अमेरिका उसे पैसा दे रहा था। आखिर पैसा यदि आप लिए हैं तो उसको देना भी पड़ेगा वापस। आर्थिक परिणाम बहुत भयानक आया। इस प्रकार से अमेरिका सबका है ना फादर या दादा बन बैठा और जो सभी ऋणग्रस्त राष्ट्र चेले बन गए। मीन्स जो भी पैसा लिया वह गुलाम बन गए। अमेरिका जैसा नचाता सब नाचता। स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त कि यदि आप किसी का पैसा ले लीजिए बहुत सारा, यदि आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो आप बहुत ही बुरा फंस जाइएगा। तो अमेरिका इसी तरह से सारा मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र को पैसा दिया और प्लस में उसे जो कहता अमेरिका वही करता। कारण था कि उसका पैसा ऋण ले रखा था। इस तरह से अमेरिका महाशक्ति बन गया और देशों पर क्या हो गया दोस्त, और देशों पर जो था वह टैक्स स्टार्ट हो गया लगाना, टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। दोस्त यदि यहाँ देखा जाए कि अमेरिका जो पैसा मित्र और धुरी राष्ट्र में जो युद्ध लड़ रहे थे उसको पैसा दिया गया, तो वह पैसा तो युद्ध में खत्म हो गया और प्लस में उस समय उसका बिजनेस भी नहीं चल रहा था, तो वह पैसा कैसे दे। तो अमेरिका ने उसके देश पर ही टैक्स लगा दिया, सामानों पर टैक्स लगा दिया। 2 रुपया का प्रोडक्ट 50 रुपया में बेचा गया। इस तरह से उन्होंने पैसा वसूलने की कोशिश की। सब देशों ने अमेरिका का उधार चुकाने के लिए वस्तु पर कर लगाना बहुत ज्यादा चालू कर दिया। मीन्स वहां का जो भी उस समय का शासक था वो भी कर दिया, जिससे जनता में नफरत फैल गई। स्वाभाविक सी बात है कि दोस्त यदि मेरे देश में अभी महंगाई आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आम पब्लिक है वह नफरत की आग में जल बैठेगा। सेम दोस्त वहां पर यूरोप में इसी भांति जनता में नफरत उग गई। इस नफरत को दबाने के लिए सभी पैसों को खूब छापना शुरू किया। दोस्त इसका यही मतलब हुआ कि पैसा जो इतना है तो गवर्नमेंट सोचा कि हम पैसा यदि छापते हैं तो महंगाई घट जाती है। दोस्त यह बहुत ही गलत सोच था, क्योंकि पैसा छापने से महंगाई नहीं बढ़ती है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, मंदी नहीं आती है, जिससे और महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, जिससे अर्थव्यवस्था दोस्त नष्ट हो गई। तो दोस्त यहाँ पर मैंने आपको आर्थिक परिणाम और अर्थव्यवस्था कैसे नष्ट हुआ मैं इसे आपको बताने की कोशिश की है दोस्त। फिर दोस्त आगे हम देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस लेक्चर में। विश्व युद्ध है ना, यूरोप में महामंदी। विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप में महामंदी दोस्त 1929 में आ गया। स्वाभाविक सी बात है दोस्त, ये पैसा नहीं रहेगा तो महामंदी आएगा ही आएगा। इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध के 10 साल बाद यूरोप में महामंदी आ गया। दोस्त 10 साल बाद यह 1929 में महामंदी आया था। क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछता है, और यूरोपीय शक्तियों का है ना कंडीशन दयनीय हो गया। जो भी दोस्त यूरोपीय शक्ति या यूरोप में जो भी देश था उसका जो पावर छिन भिन हो गया और वहां का अर्थव्यवस्था नष्ट हो गया। स्वाभाविक सी बात है दोस्त, लोग
पैसा कमाएगा ही नहीं, सब युद्ध में लगा रहेगा, तो लाभ कैसे मिलेगा? वहां का जो भी पैसा कमाने का जो कोष होगा कैसे फुल होगा? तो यही बात यहाँ पर अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जो डिस्ट्रॉय हो गया। अब आगे दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय ये देशों में सामाजिक कंडीशन बदल गया। दोस्त कैसे बदला इसको हम देख लेते हैं। मर्द लोग जैसे डॉक्टर, मास्टर, अभियंता जैसे लोगों ने क्या कर दिया दोस्त कि वह बॉर्डर पर जाकर काम करना चालू कर दिया। तो दोस्त बॉर्डर पर युद्ध के लिए गए। अब समस्या आ गई कि औरत को कैसे भोजन मिले। स्वयं औरतें बाहर निकलकर कोई बैंक तो कोई कारखाना तो कोई कपड़ा बुनने इत्यादि में जाकर काम करना आरंभ कर दी। स्वाभाविक सी बात है दोस्त कि यदि हमें जीवन चलाना है, यदि मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, तो जीवन जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो यूरोप के महिलाओं ने काम करना चालू कर दिया, जिससे अभी की कंडीशन भारत के महिलाओं से अगर मैच किया जाए तो उसका कंडीशन बहुत ही अच्छा फील होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंडीशन इज द बेटर कंडीशन। दोस्त वहाँ प्रथम विश्व युद्ध का यह सब परिणाम है कि वहाँ के महिलाओं कदम कदम भारत से 2 कदम आगे निकल गई, जिससे वहाँ के महिलाएं हमारे देश के महिलाएं से 2 कदम आगे निकल गई। इस प्रकार अगर देखा जाए तो समाज में निम्न वर्ग के लोगों ने भी अपना हक मांगना शुरू कर दिया। दोस्त आगे देखिए, वहां एक है ना स्लाव प्रजाति थी, वह एक अलग मुल्क की मांग कर दिया। दोस्त वहां एक स्लाव प्रजाति थी जो एक अलग मुल्क की मांग कर दिया। वह प्रजातंत्र शासन को खात्मा कर लोकतंत्र शासन व्यवस्था शुरू कर दिया गया। इस प्रकार से वहां सामाजिक परिणाम बेहतर साबित हुआ। तो दोस्त आप देख लीजिए कि स्वाभाविक सी बात है कि यदि किसी के मर्द बाहर है, औरत भी अगर कमाना चालू कर दी घर पे, तो उसका जो सामाजिक परिस्थिति, हर देश के सामाजिक परिस्थिति से वह अधिक बेहतर हो जाएंगे। यही बात हुआ दोस्त। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुशल श्रमिक का अभाव। स्वाभाविक सी बात है दोस्त, यदि कुशल श्रमिक सब बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? लेकिन वहां पर टोटल का टोटल लोग नहीं, 100% में 70% लोग चले गए थे। 30% लोग जो बचे उसको काम के लिए फैक्ट्री में मांग हो गई। तो कुशल मजदूर ने कहा कि काम हमें कम चाहिए, वेतन अधिक चाहिए, रहना खाना इत्यादि फ्री। मीन्स यह डिमांड मजदूर का था। स्वाभाविक सी बात है लोग करेंगे ही, क्योंकि मजदूर की कमी है। पेंशन भी चाहिए, बीमा भी चाहिए, आगे चलकर हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। मीन्स दोस्त यह सब उसके साथ कंडीशन दी गई श्रमिक के द्वारा। इस प्रकार श्रमिक की मांग में वृद्धि की गई। लड़ाई करने में हर जाति हर वर्ग के लोग थे, जिसे सामाजिकता में नजदीकी बढ़ा और सभी राष्ट्र समाजवाद के रास्ता पर चले और बोले कि अब हम लोकतंत्र सरकार स्थापित करेंगे। दोस्त यहाँ पर यही मतलब हुआ कि समाजवाद में कि एक सरकार होना चाहिए, वह लोकतंत्रात्मक सरकार होना चाहिए। राजनीतिक परिणाम दोस्त हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या राजनीतिक परिणाम में बताया जा रहा है। तो राजनीतिक परिणाम में राजतंत्र शासन पद्धति को समाप्त कर दिया गया। जो भी राजतंत्र अनार्की व्यवस्था था, तानाशाही था, उसको समाप्त कर प्रथम महाविश्व युद्ध के दौरान और लोकतंत्र शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यूरोप के सभी देशों से राजतंत्र उखाड़ा गया। जैसे जर्मनी के शासक भागकर हॉलैंड चला गया, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य भी खात्मा हो गया, रूस में लेनिन से साम्राज्यवादी शासन स्थापित करा दिया गया, जो
समाज कल्याण की बात करती थी। दोस्त अगर देखा जाए तो बोल्शेविक क्रांति 1919 में की गई थी रसिया में, लेकिन उससे पहले बोल्शेविक क्रांति का मतलब था कि वहाँ जो भी होना चाहिए लोकतंत्र शासन होना चाहिए, जो 1917 को न अपने को युद्ध से अलग कर दिया, अपने को युद्ध से अलग कर लिया, यानी राजनीतिक परिणाम में राजतंत्र समाप्त हो गई, लोकतंत्र की स्थापना कर दिया गया और बहुत सारे छोटे छोटे देश का निर्माण हुआ। तो दोस्त इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्रिएट हुआ। दोस्त आपको समझ में आया होगा, 4 इसका जो पॉइंट था वह आपको समझ में आया होगा दोस्त। जैसे कि यहाँ पर दोस्त आर्थिक कारण, अर्थव्यवस्था का नष्ट होने का कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। दोस्त मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पेरिस शांति सम्मेलन, वुड्रो विल्सन साहब के 14 सूत्री मांग एंड निर्णायक संधियां लेकर आऊंगा। दोस्त तब तक के लिए नमस्कार। दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, आपसे गुजारिश है। और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे दोस्त इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्त। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, वेलकम, जय हिंद दोस्त, जय भारत।